नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अभी जारी शिक्षक नियुक्ति के रिक्त पदों को पूरक परिणामों से भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अतुल सर का भी एक नया ट्वीट सामने आ रहा है। इन्होंने क्या लिखा है, यस्टरडे सम TRCS कैंडिडेट्स मेट मी एंड कंप्लेन दैट आउटसाइडर्स हैड। ठीक है, देखिए पूरी बात क्या है कि कल कुछ TRCS अभ्यर्थियों ने मुझसे मुलाकात की और शिकायत की कि बाहरी लोगों ने फर्जी तरीके से सुपरटेट 2019 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। पूछने पर उन्होंने सुपरटेट 2019 विज्ञापन की जांच की और पाया कि यह बिहार के निवासियों के लिए था, न कि स्थायी निवासियों के लिए। वे इसका अंतर जानते थे और इसलिए शांति से चले गए। ठीक है, तो ये दोस्तों बड़ी बात है जो कि देखिए यहाँ पर अतुल सर यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो हर एक अपडेट इस समय सोशल मीडिया से सामने आ रही है। एक और खबर देखिए, सूबे में 70,000 ठीक है रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। BPSC से होगी बहाली, शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजी है अधियाचना। तो ताबड़तोड़ दोस्तों वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अभी जारी शिक्षक नियुक्ति के रिक्त पदों को पूरक परिणामों से भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1.25 लाख शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 2 तारीख को दोस्तों 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बटेगा। इससे तेज वैकेंसी अगर 2 नवंबर को मिल जाता है नियुक्ति पत्र, तो इससे सुपर फास्ट, इससे तेज नौकरी आज तक कभी किसी वैकेंसी में नहीं मिला होगा। ठीक है, स्पेशली शिक्षक भर्ती की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों हमने 68,500 वैकेंसी देखी। उसके बाद 69,000 पदों पर वैकेंसी देखी। 69,000 वाला मामला तो इतने लंबे समय तक कोर्ट में फंसा था कि समझ ही नहीं सकते आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों देखेंगे BPSC कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा। तो ये आप देख सकते हैं मामला क्या था। शिक्षक बहाली की प्रतीक्षा और मेधा सूची एक साथ जारी करने की कर रहे थे मांग। ठीक है, कि दोस्तों क्या मतलब वेटिंग लिस्ट रहेगी, क्लियर तो हो पाए कि किन बच्चों का सिलेक्शन अभी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 20,000 बच्चे फर्जी बच्चे निकल जाते हैं, मतलब जिनके पास ना तो सीटेड फेल थे या DLED अपेयरिंग थे या तो कोई भी वजह हो सकती है। तो क्या 20,000 वेटिंग लिस्ट के बच्चों को नौकरी मिल पाएगी, ये सब बात है। ठीक है, नगर के जूनियर हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं। ये अपडेट है जौनपुर से। सोचिए यूपी के जौनपुर से अपडेट आ रही है, नगर के जूनियर हाई स्कूल में एक भी नहीं है शिक्षक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। BPSC से शिक्षकों की भर्ती को पद वेतनमान जो मिलेगा दोस्तों, सैलरी आपको मिलेगी, ये भी आप देख सकते हैं। प्राथमिक में दोस्तों जो सैलरी आपको मिलेगी 40,000 तक मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद माध्यमिक में 49,000 से ज्यादा, उच्च माध्यमिक में 51,000। तो सैलरी बहुत ही जबरदस्त आपको मिलने वाली है। अब देखिए पहले इस अपडेट को देखिए। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के हाल ही में जारी रिजल्ट के संबंध में BPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके उन्होंने बताया कि रिक्तियों को भरने के लिए एक या अधिक पूरक परिणाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। उन्होंने कहा कि BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को कई स्तरों पर जांच परख रहा है ताकि अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर किया जा सके। इसलिए सभी घोषित परिणाम सशर्त हैं जांच परख के बाद जो रिक्तियां आएंगी उन्हें एक या अधिक ठीक है पूरक परिणामों से भरा जाएगा। इस बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा का कट ऑफ और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी गई है। जल्द ही दोस्तों भाषा के पेपर की OMR सीट भी अपलोड कर दी जाएगी। दूसरी ओर BPSC से चयनित 1,20,336 शिक्षकों को 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें से 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में CM नीतीश कुमार औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो ये दोस्तों बड़ी खबर है। मतलब ये समझ लीजिए कि वेटिंग लिस्ट से ही मतलब जो भी बच्चे रहेंगे उनको नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, कोई अलग से भी पेपर कंडक्ट की बात नहीं रखी गई है कि जो बच्चे इस वैकेंसी में सम्मिलित थे, अगर कुछ बच्चे फर्जी हैं ठीक है उनको बाहर किया जाएगा और जो बच्चे कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे उनको नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, तो अभी टेंशन आपको नहीं लेना। देखिए इस अपडेट को जरा देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर बुधवार को अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। शिक्षक नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची के साथ मेधा सूची जारी करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों को पुलिस ने भगा दिया। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी विकास भवन का घेराव करने लगे, जहां से पुलिस ने खदेड़ दिया। इससे पहले BPSC कार्यालय के पास B.Ed अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। इनकी मांग थी कि उनका भी रिजल्ट BPSC जारी करें। जब परीक्षा ली गई तो फिर रिजल्ट में क्यों हटा दिया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जिन छात्रों ने 2019 के बाद कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली है
उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, जबकि 2019 के पहले तक के अभ्यर्थी को ही मौका दिया जाना था। सुबह से लेकर दोपहर तक लगभग 200 संख्या में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय में डटे रहे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द समस्या का हल करने की मांग की। बता दें कि हाल ही में बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट जारी किया है। नव नियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग के साथ उनका प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 1.25 लाख शिक्षकों को 2 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 1,20,336 शिक्षकों को 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें से 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है। और यहाँ पर देखिए, दूसरे राज्यों के 14,000 अभ्यर्थी चयनित हुए। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित कुल 1,20,336 में करीब 14,000 करीब 12% दूसरे राज्यों के हैं। ये सभी प्राथमिक शिक्षक के रूप में अनारक्षित वर्गों में चयनित हुए हैं। ठीक है, इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के हैं, वही झारखंड, हरियाणा आदि राज्यों के अभ्यर्थी भी नियुक्त हुए हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एस्टेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था, जिसका आयोजन सिर्फ बिहार में ही होता है। इस कारण 9वीं से लेकर 12वीं में दूसरे राज्यों के शिक्षक चयनित नहीं हुए। प्राथमिक शिक्षक के रूप में कुल 72,000 चयनित हुए हैं। इनमें 14,000 दूसरे राज्यों के हैं। मालूम हो कि अनारक्षित वर्ग में राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति में आवेदन देने की छूट दी गई थी। तो 14,000 बच्चे दोस्तों देख सकते हैं अदर स्टेट के थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन एक अच्छी संख्या भी हम कह सकते हैं कि हुआ है सिलेक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर दिया गया कि 12%। अगर दोस्तों 32,000 पदों पर वैकेंसी फिर आ रही जूनियर में 6 से 8 के लिए, अगर दोस्तों यहाँ पर इसका 10% भी नियुक्ति होंगे बाहर से, तो 3200 बच्चे। तो एक अभी मौका और रहेगा छात्रों के पास उत्तर प्रदेश के। ठीक है, जो हमारे दोस्तों कट ऑफ लिस्ट, कल मेरिट लिस्ट जारी हुई, देख सकते हैं कि कट ऑफ 1 to 5 के लिए जो जनरल, देखिए 3 कैटेगरी में आपका पेपर था। जनरल का मतलब हिंदी वर्ग, उर्दू और बांग्ला। तो हिंदी में दोस्तों जो कट ऑफ हुई आपके 67, 54 उर्दू में यूआर कैटेगरी में और बांग्ला में 62। अगर फीमेल में चले जाए तो 57, 40 और 47। 40 नंबर दोस्तों ये तो पासिंग मार्क से भी कम है, क्योंकि 40% ही पासिंग मार्क था। और 120 का अगर 40% आप निकालेंगे तो ये कितना होता है, 48 नंबर। ठीक है, तो 48 से भी कम 40 नंबर पर भी दोस्तों यूआर कैटेगरी की देख सकते हैं अनारक्षित। ठीक है, लेकिन दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये छूट दी गई थी कि 48 से भी कम नंबर पर इनको नौकरी मिल सकती है, मतलब 38 तक। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूजन में मत आइएगा कि भैया फीमेल कैटेगरी में 40 पर कैसे हो रहा है, क्योंकि 40 नंबर % की पासिंग मार्क थी। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। तो आपको बता दें यूआर फीमेल की कैटेगरी की भी यहाँ 40 नंबर जा सकती थी। एक नियोजित शिक्षक एक बड़ा वर्ग आपके सामने आया। अगर वो इस भर्ती में सम्मिलित ना होते, उनकी सैलरी दोस्तों पहले से ही ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन उनको परमानेंट नहीं रखा गया था। अभी उनके लिए 3 एग्जाम कंडक्ट होने, अगर 3 में से तीनों में फेल हो गए तो उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उनकी सैलरी दोस्तों जो नियोजित शिक्षक है, देख सकते हैं नियोजित 35,000 सैलरी पाते हैं, और जो आप लोग को सैलरी मिलेगी 40,000। आप लोग परमानेंट रहेंगे, राज्य कर्मी का दर्जा आप लोग को मिलेगा। तो ये सब बढ़िया बातें आपके साथ होंगी। पीआरटी की वेटिंग लिस्ट जल्दी जारी हो सकती है। देखिए आपको बता दें बीपीएससी में सब कुछ जारी होगा, परेशान मत होइएगा। अतुल प्रसाद सर पर उम्मीद बनाए रखिए। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से जरा कुछ और अपडेट्स हम लोग देखते हैं। सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट 26 अक्टूबर की आप देख सकते हैं। जल्द ही दोस्तों नया नोटिफिकेशन सीटेट का आएगा। देखिए बिना सीटेट के काम नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 6 से 8 में शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिले, तो बिना सीटेट एग्जाम के, सीटेट पेपर 2 के, पेपर 1 नहीं पेपर 2 के आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर प्राथमिक में 1 to 5 में अदर स्टेट में कहीं नौकरी आती है, तो वहां पर पेपर 1 जरूरी है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 और पेपर 2 की जरूरत पड़ती कब है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे इस बार नए वैकेंसी में सम्मिलित होंगे। डीएलएड का उत्तर प्रदेश का 2021 का एक नया बैच हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन बच्चों का पेपर दिसंबर के शुरुआत में या नवंबर के लास्ट में हो जाएगा। और दिसंबर तक लास्ट तक अगर अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलता है, जैसे सीटेट का पेपर है, तो भाई दिसंबर लास्ट तक ही तो हो पाएगा ना, तो मौका मिलेगा, तैयार रहिए। ठीक है,
सीटेट फेल बच्चे बाहर होंगे, अपेयरिंग छात्र अगर नहीं कंप्लीट तो वो बाहर होंगे, बीएड तो बाहर हो ही गए। नियोजित शिक्षक ये तो रहेंगे भाई। नॉर्मलाइजेशन वाली जो दिक्कत है देखिए उसको भी जल्द क्लियर किया जाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। और एक देखिए एक बात और, एनए का अर्थ है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। और देखिए जरा, वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कटाफ अंक प्राप्त हुआ है परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षा फल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम के अक्षर उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है। अगर दोस्त जैसे समझ लीजिए कि आपकी कटाप यहाँ पर गई है जनरल कैटेगरी में 67, ठीक है, अगर आपके 67 नंबर है, आपके दोस्त के भी 67 है, सेम नंबर, तो अगर एक की एज 25 साल है, एक की एज 26 साल है, किसको नौकरी मिलेगी? 26 वाले को। अगर मान लेते दोस्त दोनों की एज, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है, एक दिन से भी बड़ा छोटा हो सकता है, उसके बाद दोस्त आपका अल्फाबेट देखा जाएगा, भाई आपका नाम ए से शुरू होता है, इसका नाम बी से होता है, तो ए की नौकरी। तो भाई नाम कभी आ जाता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कटाफ अंक से अधिक प्राप्त हुआ है परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों प्रमाण पत्रों का सत्यापन डीवी में विसंगति, अयोग्य पाए जाने अथवा भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त नहीं होने के कारण परीक्षा फल में सफल घोषित नहीं किया गया। मतलब ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनका लैंग्वेज में फेल हो गया हो, बाकी इधर अच्छे नंबर हो, तो ये सब बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। होने के लिए दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। और आपको बता दें बीपीएससी में जो हंगामा हो रहा है, बच्चों पर लाठी चार्ज भी कर दिया गया था। एक बात और आपको बताते चले इस वीडियो में, ठीक है, अलग अलग अपडेट सारी न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो बच्चे दोस्तों पूरी कोशिश किए हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ घोटाला हुआ है तो क्लियर हो। वैकेंसी बड़ी थी, देखिए होता है क्या ना, जब वैकेंसी छोटी होती है तो भैया 5 पद आए हैं, ठीक है, तो बच्चे गिन लेते भैया कौन कौन नौकरी पा रहा कहते हैं। मतलब वैकेंसी थोड़ी बड़ी होती है, रिजल्ट एकदम क्लियर जारी नहीं होता, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भाई यार वो ओबीसी के है, जनरल का है, ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट होता है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है, ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सभी बच्चों के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।